हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग फिर जियोमेट्री को और आगे लेके चलेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की क्या जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एरिया और जो पेरीमीटर है वो हम लोग पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को कुछ देखेंगे, एंगल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, उसमें कुछ अलग तरीके से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, पॉलीगॉन को देखेंगे, थोड़ा सा पॉलीगॉन को भी लेके चलेंगे और उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है मैं इस पार्ट में रखा हुआ हूं। तो देखिए, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल हम लोग देख चुके हैं। ये पॉलीगॉन्स हैं, है ना। पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज, जिसमें बहुत मल्टीपल साइड्स होते हैं, वो पॉलीगॉन्स होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है वो पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो ट्रायंगल को हम लोग एंगल के हिसाब से क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। मान लो तो पहला जो एंगल होता है, हम लोग तीन प्रकार से एंगल लेंगे और इसी के हिसाब से ट्रायंगल भी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले न्यून कोण, हिंदी में न्यून कोण बोलेंगे। देखो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। न्यून कोण इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये न्यून कोण कहलाएगा। ये न्यून कोण कहने का मतलब ये है कि कोई जो एंगल होगा, है ना, अभी मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं, वो बिलो 90 होगा, ठीक है। क्या होगा? बिलो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से कम होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा है समकोण। दूसरा क्या होता है? समकोण, और इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल। ये किसके बराबर में होता है? 90 डिग्री के बराबर में, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अभी इसको देखेंगे। अब देखो, न्यून कोण हो गया, कम हो गया राइट एंगल, और राइट एंगल हो गया जो 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब 90 डिग्री से ज्यादा वाला, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। क्या हो जाता है? अधिक कोण, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? देखेंगे। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? 55, ये क्या है? न्यून कोण है। 90 डिग्री का 90 डिग्री, 120 लेंगे तो अधिक कोण है। इस प्रकार से होता है, और इसी पे आधारित जो ट्रायंगल बनेंगे वो इसका सीधा सीधा नाम ले लेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी ये न्यून कोण था, समकोण था, अधिक कोण था, इसको मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा देखो, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसमें मैं आपको बेसिक को समझा रहा हूं। न्यून कोण में क्या होगा कि सभी के सभी जो तीन कोण रहेंगे वो क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं देख रहा हूं, यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं। ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सभी के सभी एंगल्स क्या है? बिलो 90 डिग्री। कितने हैं? बिलो 90 डिग्री हैं। हालांकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स की अकॉर्डिंग देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, लेकिन ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। सभी के सभी क्या? समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि 60 60 60 तीनों 90 से कम दिख रहा है। समकोण त्रिभुज, इसके बारे में सभी लोग सब जानते हैं। इसमें क्या होता है? एक एंगल, ध्यान देंगे, एक एंगल, सब नहीं, एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। पहले मैं एंगल बताया, अभी मैं ट्रायंगल को उसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक और दिया हुआ है अधिक कोण। क्या दिया हुआ है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? इसमें भी सिर्फ एक एंगल, ऐसा एक जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। इसको मैं मान लो 120 ले लेता हूं, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, नहीं लिख रहा हूं, चलो ठीक है। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। ध्यान दें, कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। दो एंगल ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकता, इसमें दो एंगल 90 नहीं हो सकता, कोई एक एंगल ही ग्रेटर देन 90 होगा। बाकी दो क्या रहेंगे? न्यून कोण रहेंगे। बाकी दो न्यून कोण रहेंगे, बाकी दो न्यून कोण रहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सभी के सभी क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे,
राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। ये तीन प्रकार के हम लोग ट्राइंगल अभी देख रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। पहले तो अभी इसको समझिए, और आगे आने वाले पार्ट्स में और इस पार्ट में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक ही पार्ट में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए देखते हैं अभी और कुछ इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल में ये एक पॉलीगन है, मतलब मल्टीपल इसके साइड्स होते हैं, बहुभुज है ये ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा ये मान लो मैं ए दे देता हूं, ये बी दे देता हूं, ये सी देता हूं, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ए बी सी और ये डी, ये ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज चतुर्भुज, साफ साफ दिख रहा है, चार भुजा है, इसमें तीन भुजाएं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें जो एंगल 1 है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इसका एडिशन हमेशा क्या होगा, क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है, तीनों एंगल्स का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ट्राइंगल की बात हो गई। वैसे ही इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखेंगे तो चारों एंगल को जब हम लोग जोड़ेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो ये होगा 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कि जब तीन साइड्स था, कितना साइड्स, इसमें तीन साइड है, तो कितना आया ये 180 डिग्री आया। जब 4 साइड है तो ये आया 360 डिग्री। वैसे ही 5 साइड में क्या आएगा, 6 साइड्स में क्या आएगा, ये आगे चलते चले जाएगा। और इसी फॉर्मूले को जो मैं अभी बताने वाला हूं, उससे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स यदि हमको पता हो तो इंटरनल एंगल्स का एडिशन हमको मिल जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स यदि पता हो, 3 साइड है तो 180 आया, 4 साइड है तो 360 आया, वैसे 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड है, तो क्या आएगा, एंगल का एडिशन, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो वो होगा, देखो n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये जो फार्मूला है इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये n-2 इंटू 180, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स है n, भुजाओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल में 3 था, यहाँ पे 3-2 1, 1 इंटू 180 180 डिग्री। वैसे ही 4-2 2 इंटू 180 360 डिग्री। 5 रहता तो 6 रहता, तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू रखेंगे आपको मिलते चले जाएगा। तो ये फॉर्मूला माइंड में रखिए। अभी मैं इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है मेरे पास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, तो अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर ऑफ द साइड्स इन अ पॉलीगन इज 15, फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। वही जो मैं फार्मूला बताया उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें 3 टाइप के रहेंगे, देखेंगे। मैं हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ठीक है। क्या दिया है, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो हमको इंटरनल एंगल्स का एडिशन बताना है। तो हमको फार्मूला पता है n-2 इंटू 180, ये पता है। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ये 15 -2 इंटू 180, ठीक है। 15 -2 इंटू 180, ये आ गया 13 इंटू 180। जो भी आएगा इसका एडिशन वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 18 दिया, 54, और यहाँ पे से 18 कम 18, चलिए ठीक है। ये 4 8 5 13 हो गया, और यहाँ से 2, ठीक है। तो 2 3 4 और ये वाला 0, 2 3 4 0 डिग्री उसके इंटरनल एंगल्स का एडिशन आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4 0। मैं आंसर मैच कर लूं क्या, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा।
द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर 8 इन नंबर्स, व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। वही फार्मूला है हमारा, क्या हो जाएगा n-2। फार्मूला बार बार लिखने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको ये याद हो जाए, आपके मन में बैठ जाए, और कुछ नहीं है। 8 है तो 8-2 मैं लिख लिया इंटू 180, ये 180 कर लिया, ये 6 इंटू 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 18 इंटू 8 6 का 48 हो गया, ये 6 कम 6 4 10 हो गया। कितना आ गया ये 1080 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1080 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट नंबर ऑफ साइड्स n का वैल्यू रखना था और बताना था कि कितना एंगल, इंटरनल एंगल का एडिशन कितना आएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इससे थोड़ा से अलग क्वेश्चन अभी हम लोग बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ देखिए। एक बहुभुज के अंतः कोण का योग 2700 है, 2700 डिग्री है, तब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अभी उल्टा पूछ दिया, अभी इंटरनल एंगल्स का एडिशन वो बता दिया है, आपको बताना है कि उसमें कितने साइड्स हो सकते हैं। The sum of the internal angles of the polygon is 2700. Then find out the number of sides in this polygon. Internal angles का एडिशन कितना दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे 2700 दिया हुआ है। देखो मतलब जो हम फाइंड आउट कर रहे थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी हमको क्या निकालना है, इस n का वैल्यू निकालना है कि कितना साइड वहां पे है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा रख लिया, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं किया हूं। इसको मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, 270 डिवाइडेड बाई 18, ये 0 पहले ही कैंसिल कर लिया, आप चाहो तो यहां भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये n-2 कर लिया, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 9 3 जा, और ये आ गया 15 और ये n-2। तो n का वैल्यू यहां से आ गया 15 + 2, ये आ गया 17 साइड्स मैं लिख लेता हूं, 17 वहां पे क्या हो जाएंगे, साइड्स हो जाएंगे। उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, 17 साइड्स। तो जो इजी क्वेश्चन है, इजी तब है जब आप ये फॉर्मूला जानेंगे, यदि नहीं पता रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं इसको बना के। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 3240 डिग्री है, तब इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तब इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। The sum of the interior angles of a polygon is 3240. Then find out the number of sides in this polygon. वैसे ही है, क्या दिया हुआ है अभी 3240 और यहां से n-2 इंटू 180, ऐसा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये 324 है, 324 डिवाइडेड बाई 18, ये 0 मैं कैंसिल कर लिया, और ये n-2, ये 18 का स्क्वायर होता है, मतलब 18 टाइम्स कैंसिल होगा, 18 और ये n-2, यहां से n का वैल्यू आ गया 18 + 2 20 साइड्स हो जाएंगे उस पॉलीगन में, उस बहुभुज। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, इसी फार्मूला पे आधारित। अब एक और है, तो थर्ड टाइप का रहेगा, उसमें भी मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको भी बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा, या फिर एक आंतरिक कोण का माप कितना होगा। जो बहुत सारे एंगल्स बनने वाले हैं उसमें से एक का माप कितना होगा, ठीक है। देयर इज 12 साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन को आप अंडरलाइन कर लेंगे, नियमित बहुभुज उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तभी जाके ये फार्मूला जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इस आगे चल के, तो वो फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन फाइंड आउट द मेजर ऑफ इट्स एन इंटरनल एंगल, मतलब एक इंटरनल एंगल का आपको बताना है वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या है, क्या होता है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं पॉलीगन, देखिए ये एक पॉलीगन है ना। इसमें यदि सब साइड्स बराबर हैं, यदि सब साइड्स बराबर हैं, तब जाके सब भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ये सभी साइड्स बराबर हैं तो रेगुलर वो पॉलीगन है। तब जाके हम लोग क्या कर सकते, जो भी एंगल आया इंटरनल एंगल, उसको सब में डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक एंगल मिल जाएगा। वैसे ही इसमें कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स 12 दिया है। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं कि इंटरनल एंगल्स का एडिशन कितना है।
ठीक है। n माइनस टू इंटू 180, ये मैं कर लेता हूं। यहां पे कितना दिया, 12 दिया, 12 माइनस टू इंटू 180, ये कर लिया। ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 180, ठीक है। ये तो इंटरनल एंगल्स आ गया, इसको हम लोग 1800 भी लिख सकते हैं डिग्री, इंटरनल एंगल आ गया। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, मेरे को पूरा एडिशन नहीं चाहिए, एक का माप चाहिए। और मैं ये भी समझाया हूं कि सभी के सभी बराबर होंगे क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है। तो हमारे पास कितने साइड्स हैं, देखो कितना साइड्स बोला हुआ है वहां पे, 12 साइड्स बोला हुआ है, क्या 12 साइड्स बोला हुआ है। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 12 15 जब 180 होता है 150 डिग्री, उसका हर एक एंगल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, इसको आप लोग माइंड में रखेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां पे दिया हुआ है, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, जैसा अभी मैं बनाया हुआ था, मिटा दिया उसी को, ठीक है। तो इसके एक आंतरिक कोण का माप कितना होगा। देयर इज अ 6 साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन, देन फाइंड आउट द मेजर ऑफ इट्स एन इंटरनल एंगल। एक का बताना है आपको, ठीक है। तो 6 है, अभी जो बनाया हुआ था 6 माइनस टू इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अभी क्या दिया हुआ है कि एक एक का निकालना है, कितना साइड्स है वहां पे 6 है, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया था, यहाँ पे मैं ऐसे ही डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 6 या 18 30 आ गया, ये आ गया 120 डिग्री, कितना आ गया ये 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक का। कैसा बनेगा डायग्राम, 6 है तो इसको बना सकते हैं, जो थोड़ा देर पहले बनाया था मैं, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये ऐसा बनेगा। इसमें सभी साइड से भी बराबर हैं, तो ये आएगा 120, और वैसे ही सारे के सारे 120 आएंगे, ठीक है। तो ये पॉलीगन में ये जो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री, ये उस पर आधारित सारे क्वेश्चन थे। 3 टाइप के क्वेश्चन मेरे से बने, 3 टाइप से क्वेश्चन मैं आपको बताया। इसके अलावा यदि आपके पास कोई उपलब्ध है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या रखा हुआ हूं, उसमें हम लोग ट्राइंगल के एंगल्स पे ऑपरेशन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल्स बने रहते हैं उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग अभी इतना रख रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं धीरे धीरे ज्योमेट्री आपको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। मैं देवेश देवांगन कोशिश करता हूं कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दे सकूं। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से अभी आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं सभी चीज़ों को लेकर बनाने की कोशिश करता हूं, जो सरल भी है, जो कठिन भी है, जो एग्जाम में आने लायक है और जो नहीं आने लायक है लेकिन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन को सीखने के लिए उसको सीखने की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को मैं लेकर बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं उन्हीं चीज़ों को बनाऊँ जो लुभावना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको ऐसे ही नए नए लेसन बनाकर देता रहूँ। थैंक यू।